फाइनल टचेस दे रहे हैं और ये बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने, मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें बनी हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में। और कितने टाइम में ये चीज़ें बनी है मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। आप देखें सारे लेबर्स जो हैं अंदर ऊपर काम कर रहे हैं। एक साथ 5 कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, आपने खुद देखा होगा। और ये बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने स्टार्ट करके कंप्लीट किया है। शायद एक महीने 2 महीने शायद इन्होंने प्लानिंग की होगी। कुछ दिनों पहले ही मेरी नज़र पड़ी थी इस न्यूज़ पे, और इसके मुताबिक मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे में मुबैना करप्शन, 27.5 अरब रुपए का ठेका घोस्ट कंपनी को दिए जाने का इंकशाफ। पता नहीं क्या बना रहे हैं, लियारी एक्सप्रेस भी नहीं हो गया, कोई दूसरा बुर्ज खलीफा बना रहे हैं जिससे रोड पे सीधा लिटा के। मेरे ख्याल में मैं प्राइमरी स्कूल में था या सेकेंडरी स्कूल में था। हाय गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम इरशाद है। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं अभी अलखेल रासल खोल रोड पे हूँ और उसके बाद अलखेल स्ट्रीट में एंटर हूँगा, एंड देन जो कि जुड़ता है अलखेल रोड से। तो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ। बस मैं जैसे ही अलखेल स्ट्रीट में एंटर हूँगा फिर मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो किस बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि इस मुल्क की और इस शहर की, दुबई की जो कामयाबी का राज है वो है क्या एक्चुअली। और हम एज अ पाकिस्तानी कराची में रह रहे हैं, पाकिस्तान में, और हमारी क्या इतनी बड़ी बदबख्ती एक खामी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आगे हम नहीं बढ़ते हैं और हमारी कंट्री में इन्वेस्टर्स नहीं आते या बिज़नेस फ्लोरिश नहीं करता, और हम वहीं 80s में, 90s में, 70s में फंसे हुए हैं। पूरा का पूरा मुल्क जो चीज़ें बनी थी वैसी हैं, नई कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, नई कोई तरक्की नहीं हुई है, और हम वहीं के वहीं फंसे हुए हैं। पूरा मुल्क, पूरा शहर जो है वो कराची की बात करें तो खंडर का मंजर दे रहा होता है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ, जैसे एक अलखेल रोड पे जब मैं जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, और एज ए इन्वेस्टर मैं किसी शहर से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो अब हम रासल खोर से अलखेल रोड पे हम एंटर हुए हैं, और यहाँ पे आप देखें एक हो रही है कंस्ट्रक्शन ये वाली, और आप इसकी डेवलपमेंट देखें कि ये किस स्टेज पे पहुंच गई है। पूरा का पूरा एक ये देखें, दिन रात इस पे काम हो रहा है और कोई रुकावट नहीं है ट्रैफिक की, कोई बंद नहीं किया हुआ, ऐसी रोडों को खोद के खंडरों में नहीं फंसा के रखा हुआ जैसे हमारे कंट्रीज़ में होता है, जिसमें सालों साल जो है हमारे शहरी जो हैं वो रुल रहे होते हैं सुबह ऑफिस में जाते वक्त या वापस आते वक्त, बच्चे स्कूल जाते वक्त या स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ जाते हुए, तो पूरा सालों तक रुल रहे होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ट्रैफिक जो है बिल्कुल वैसे ही रवा है। ये एक कंस्ट्रक्शन थी, मैं आपको कुछ और मज़ीद कंस्ट्रक्शंस दिखाता हूँ आगे साथ साथ। अच्छा जी, तो मैंने आपको एक वो फ्लाईओवर दिखाया था और दूसरा ही फ्लाईओवर थोड़े ही फासले बाद, और ये बिल्कुल कंप्लीशन के स्टेज पे आ गया है, और ये मेरे ख्याल में ये ओपन कर देंगे ट्रैफिक के लिए। आप देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे मजदूर, ये सारे लेबर्स और सारे काम करने वाले लगे हुए हैं, और ये पूरी ब्रिज जो है ये कंप्लीट हो गई है। फ्लाईओवर जो है ये कंप्लीट हो गई है, और अभी उसको पेंट कर रहे हैं और फाइनल टचेस दे रहे हैं। और ये बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने, मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें बनी हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में। और कितने टाइम में ये चीज़ें बनी है मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ। आप देखें सारे लेबर्स जो हैं अंदर ऊपर काम कर रहे हैं। आपको लग ही नहीं रहा होगा कि ये अभी बना है। ये इतनी फिनिशिंग पूरी हो गई है और ये आखिरी फिनिशिंग कर रहे हैं, और ये बनी है यहाँ पे पूरा फ्लाईओवर, और ये कंप्लीशन के उसमें आ गया। और दूसरा काम हो रहा है, ये रोड्स में आप मार्किंग देख रहे हैं, डबल ट्रिपल मार्किंग हुई है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक तो ये छोटे डॉट्स हैं, और दूसरे रोड की मार्किंग है। वो क्या है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। इसमें ये क्या पंगे चल रहे हैं और ये क्या हो रहा है। ये देखें आप, छोटे मार्किंग्स हैं। और ये उसके अलावा उसी के साथ
उसी से ही मिलता हुआ एक दूसरा फ्लाईओवर ये बन रहा है। और ये भी आप इसकी तरक्की, आप इसके वो देखें, डेवलपमेंट देखें कि ये भी कंप्लीशन के उसमें आ गया है। इतना बड़ा ये इसका ये पूरा प्रोजेक्ट है। और आप देखें ट्रैफिक बिल्कुल वैसी रवा दवा है, आने वाली ट्रैफिक भी और जाने वाली ट्रैफिक भी, ऐसा कोई नहीं हो रहा कि ट्रैफिक रोक दी गई है। और अगर आपको गहरे ब्लैक कलर के बिल्कुल डार्क रोड्स नज़र आ रहे हैं तो वो भी आप दिमाग में रखिएगा, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और ये देखें ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है। तो मैंने आपको थोड़े थोड़े फासलों में मैंने आपको 3 कंस्ट्रक्शंस दिखा दिए जो बेक वक्त चल रही है, ठीक है। एक तीसरा ये हो गया, फिर मैं आपको एक और दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ये अलखेल रोड ऑलरेडी 6 लेन की रोड है और फिर भी इस पर इतना ज़ोरों शोरों से काम हो रहा है। बहुत ही कोई सोचने की बात है और अप्रिशिएट करने की भी बात है कि ये लोग किस तरह से लगे रहते हैं सोचने में कि ट्रैफिक को और ज़्यादा ईज़ कैसे करें लोगों के लिए, जो लोग कामों में जा रहे हैं, जो बिजनेस के सिलसिले में लोग बाहर निकल रहे हैं, और किस तरह से हम उनको और मज़ीद फैसिलिटेट करें। जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, जो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दुबई में, तो वो गवर्नमेंट सारा साल सोच रही होती है कि इनको और कैसे फैसिलिटेट करें, और कम परेशानियों में कैसे डालें, इनकी परेशानियाँ, इनकी मुसीबतें और कम कैसे करें। ये चीज़ें हो रही होती हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, इसी के एंड में एक और कंस्ट्रक्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये 3-4 कंस्ट्रक्शन एक साथ चल रही है, और क्यों कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। और ये पब्लिक को बता रहे होते हैं, RTA वाले, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले, इस तरह के बोर्ड लगा के बता रहे होते हैं वहाँ को कि कितना क्या काम हो रहा है, कहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन हो रही है और क्या उनका ये पूरा प्रोजेक्ट है, उस बारे में बता रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग चौथी कंस्ट्रक्शन पे, फ्लाईओवर की। ये है जो SS स्ट्रीट है उसको जोड़ रही है खेल रोड से। और आपको अगर नज़र आ रहे तो आप देखें मेरे उल्टे हाथ पे ये बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और ये पूरा इन्होंने ऑलमोस्ट बना लिया है। वो आपको फ्लाईओवर पूरा नज़र आ रहा होगा, ये फाइनल स्टेजेस पे है, ठीक है। ये देखें ये फाइनल स्टेजेस पे है, पूरा वो बड़ा फ्लाईओवर ये पूरा बना चुके हैं। और ये सामने देखें यहाँ पे भी कंक्रीट ये डाल चुके हैं, बस सब उसको फिनिशिंग पे लेके जाएंगे। ये देखें पूरा बन गया है ये, बस इसको अभी फिनिशिंग पे लेके आएंगे। और वो जो बोर्ड है जिन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ है, उस पर ये लोगों को दिखा रहे हैं कि फाइनली क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं। और पांचवा जो इंटरसेक्शन बना रहे हैं, पांचवा जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, वो रहा मेरे उल्टे हाथ पे, आप देखें ये रहा, ये एक और ये भी पूरी फाइनलाइजेशन स्टेज पे आ गई है। ये देखें कंक्रीट पूरा डाल दिया इन्होंने, और इसको फिनिश करने के लिए तो 5 हो गए एक साथ। ये देखें तो आप लोगों ने देखा होगा कि 5 एक साथ कंस्ट्रक्शन चल रही है। और अब इसके बाद मैं आपको एक न्यूज़ आपको मैं ये भी दिखाता हूँ। कुछ दिनों पहले ही मेरी नज़र पड़ी थी इस न्यूज़ पे, और इसके मुताबिक मलीर एक्सप्रेसवे मंसूबे में मुबैना करप्शन, 27.5 अरब रुपये का ठेका घोस्ट कंपनी को दिए जाने का इंकशाफ। और आप इसका हाल देखें, 27.5 अरब रुपये जो हैं वो एक ठेके पे दे दिए किसी घोस्ट कंपनी को। मतलब उसका कोई नाम निशान कुछ नहीं, कोई पता नहीं। और ये वही कंपनीज़ हैं जो रातों रात बनाई जाती हैं। आप जानते हैं कौन बनाता है, देने वालों में से ही बनाए जाते हैं, और वो बस अपने पास ही उसको रख लेते हैं। और करप्शन करने का एक ही नया तरीक़ेकार है, तो नया तो नहीं है एक्चुअली, बहुत पुराना तरीक़ेकार है। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि मैं इस बारे में ज़रा और जानता हूँ। तो फिर मैंने जब इसको सर्च किया तो 2017 की ये न्यूज़ है, 2017 की ये न्यूज़ है जिसमें वो बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो अलियार एक्सप्रेसवे
की इनॉग्रेशन करेंगे। ये 2017 की बात है, 2017 की बात है, ठीक है। और एक ये बात हो गई। उसके बाद फिर 2018 की बात है कि 2018 में बोला जा रहा है कि 38 किलोमीटर का जो लियारी एक्सप्रेस है वो 2018 में कंप्लीट होगा, 5 जनवरी को। तो एक ही चीज़ हो गई। अब 2017-2018 से लेकर फिर मैंने इसको और सर्च किया तो 2017 की एक ये न्यूज़ है जिसमें बताया जा रहा है कि लियारी एक्सप्रेसवे सेटलमेंट प्रोजेक्ट जो है ये करप्शन का गढ़ बन गया। ये 2017 की न्यूज़ ब्रेक हुई थी, ठीक हो गया। उसके बाद 2017 में सारी न्यूज़ जो है ये ब्रेक हुई थी कि इतनी ज़्यादा करप्शन हुई है। फिर जब मैंने इसको गूगल किया तो एक न्यूज़ नज़र आई मुझे लियारी जियो न्यूज़ की तरफ से। वो ये था, ये 2018 में ये न्यूज़ लगाई थी इन्होंने कि लियारी एक्सप्रेसवे अभी तक 15 साल हो गए और ये कंप्लीट नहीं हो पाया। 15 साल हो गए, ये 2018 को बोल रहे हैं कि 15 साल हो गए। 2018 के बाद अब 2024 चल रहा है, 6 साल। तो 15 साल वो हो गए, 6 साल वो हो गए, कम से कम 20-21 साल हो गए इस लियारी एक्सप्रेसवे को कंप्लीट ना होते हुए। और 20-21 सालों से हम बस खबरें ही सुन रहे हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा है, पता नहीं क्या ही बन रहा है। चंद आध रोड हैं, 4-5 लेन वाले होंगे कम से कम, वो रोड हैं वो बना रहे थे और इनसे 20-21 साल हो गए, ये बन ही नहीं पा रहा। आए दिन इसकी करप्शन की कहानियाँ आती रहती हैं न्यूज़ चैनल्स पे। अब न्यूज़ वालों ने तो उसको रिपोर्ट करना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स की जो हैं वो उनका मुंह कैसे बंद किया जाता है। तो ये तो न्यूज़ चैनल्स ने तो रिपोर्ट करना ही छोड़ दिया। अब क्या ही हम इसके बारे में और बोल सकते हैं। 20-21 साल हो गए, ये लियारी एक्सप्रेस पे बन के ही नहीं दे रहा। एक साथ 5 कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, आपने खुद देखा होगा, और ये बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने स्टार्ट करके कंप्लीट किया है। शायद एक महीने 2 महीने शायद उन्होंने प्लानिंग की होगी, एंड ये 3 से 4 महीने हुए, सिर्फ 3 से 4 महीने में इन्होंने स्टार्ट भी कर लिया और स्टार्ट करके इसको पूरा ख़त्म भी कर दिया। और अब इसको फाइनल टचेस दे रहे हैं, फाइनल फिनिशिंग दे रहे हैं, और इसके बाद ये ट्रैफिक के लिए इसको खोल देंगे। कोई चोचले नहीं, कोई झंडियाँ नहीं, कोई अपनी तस्वीरें नहीं वहाँ पे रूलर्स की। बिल्कुल नॉर्मल काम हो रहा है, किसी ट्रैफिक को इन्होंने बिल्कुल नहीं रोका, किसी को कोई तकलीफ़ें नहीं दी, और पूरे रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने 4 से 4.5 महीने में इस सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ स्टार्ट किया था और एक साथ ख़त्म कर दिया इन्होंने, दिन रात काम लगा के, टाइम लगा के। और आप देख सकते हैं उसकी क्वालिटी देखें, हाई क्वालिटी, आला क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। वैसे नहीं है जैसे हमारे कराची में ठेकेदारों को दे देते हैं, वो मज़दूरों के साथ ऐसे ब्रिज बना देते हैं और चंद महीनों में, चंद सालों में आप उसकी हालत देख रहे होते हैं कि वो हमारे ऊपर ही मुसीबत हो जाती है उसको कि क्यों बना दिया। कोई प्रॉपर लेन नहीं होता है, कोई मार्किंग नहीं होती, कोई ऐसा नहीं होता कि कौन सी लेन एक्सपेंड हो रही है, कौन सी जॉइन हो रही है, कोई ऐसा एक्सट्रैक्ट हो रही है, कोई ऐसी साइंस इंजीनियरिंग फॉलो ही नहीं करते। वो कुछ ना कुछ दे के उसको बना लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं। और आपको जब मैं वो लेंस दिखा रहा था तो वो जो छोटे छोटे डॉटेड लेंस थे, छोटे छोटे वाले, वो न्यू लेंस बनने जा रहे हैं, और जो नॉर्मल वाले जो मार्किंग थी, रोड मार्किंग, वो ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो न्यू लेन चल रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जो गहरे ब्लैक कलर के जो लेंस हैं वो आप देखें, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड लेंस हैं, न्यू कारपेटिंग हुई है, न्यू लेंस उन्होंने एक्सपेंड किए रोड को, ताकि ट्रैफिक ज़्यादा फ्लो कर सके। और वो बिल्कुल रातों रात ये लोग बनाते हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि रात को क्या था, और सुबह आते हैं तो एक और लेन जो है वो एकदम खुली हुई मिलती है वहाँ पे हमें, एक्सपेंड हुई। तो इस तरह से ये लोग दिन रात काम कर रहे होते हैं, और इस तरह से ये सारे रोड जो हैं ये इस तरह से कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं लियारी एक्सप्रेसवे की। पता नहीं क्या बना रहे हैं, लियारी एक्सप्रेस भी नहीं हो गया, कोई दूसरा बुर्ज खलीफा बना रहे हैं जिससे रोड पे सीधा लिटा के। मेरे ख्याल में मैं
प्राइमरी स्कूल में था या सेकेंडरी स्कूल में था पता नहीं, और अब तब से मैं सुनते हुए आ रहा हूँ कि लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा है, लियारी एक्सप्रेसवे बन रहा है। और अब मुझे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री किए हुए भी 6 से 7 साल हो गए, अभी तक वहाँ पे फंसे में हैं। और ये देखे करप्शन कितनी हुई हुई है, अभी तक इतनी बड़ी करप्शन हुई हुई है, और कोई ठिकाना नहीं है कि ये कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा। और पता नहीं क्या लियारी एक्सप्रेस वे है, चंदाद रोड ही होंगे ये 4 महीने में पूरे के पूरे फ्लाईओवर्स बना के ख़त्म करके, उसके साथ आजू बाजू में इतने सारे और लेन्स खोल के ख़त्म करके टाटा बाय बाय करके नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। और साला हमसे ये लियारी एक्सप्रेस वे नहीं ख़त्म हो रहा, पता नहीं कौन आके बना रहा है और पता नहीं कैसे बना रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने अगर उसकी शक्ल देखी होगी लियारी एक्सप्रेसवे की एंट्रेंस की, आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, खंडर खाने में, और अंदर जाके क्या ही लियारी एक्सप्रेसवे बनेगा और वो क्या होगा पता नहीं। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार तुम कहाँ दुबई को मिला रहे हो कराची से, पाकिस्तान से। भाई मैं पूरे दुबई को नहीं मिला रहा कि पूरा दुबई ऐसा है तो कराची ऐसा क्यों नहीं है। आप सिर्फ इस पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट को ले लें, हमने भी अरबों रुपए लगा दिए हैं, लगा देते हैं, ये भी उतने ही पैसे लगा रहे हैं, लगा देते हैं। और आप इनके काम की क्वालिटी देखें और इसकी खूबसूरती देखें, आला तरीन इंजीनियरिंग देखें। और हमारे कंट्री में जो चीज़ें बनती हैं, जो ब्रिजेस बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, आप उनकी हालत देखें, उनकी रोड्स की हालत देखें। कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता, कुछ इंजीनियरिंग के उसूल कायदे फॉलो नहीं होते, पता नहीं क्या बना रहे होते हैं। दो चार मिस्त्रियों को मिला देते हैं और जाओ भाई बनाओ जैसे बन रहा है, बस कोई उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से बारीकी से पूरे साइंसी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो ये सारे उन्होंने फ्लाईओवर्स बना दिए रिकॉर्ड टाइम में, 4 से 5 महीनों में, 4.5 महीनों में पूरा बना के ख़त्म करने के स्टेज पे आ गए हैं। हम पता नहीं कब हमारी जान छूटेगी इन लोगों से। ये मुराद अली शाह हो गए, उससे पहले शाही सरकार था, ये बिलावल जरदारी, ये इन सबको पता है कि ये आला क्वालिटी क्या होती है, ये चीज़ें कैसे बनती हैं। भाई ये बनाना नहीं चाह रहे हैं, बनाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने कितने पैसे इसमें बनाए होंगे आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये हमारा लियारी एक्सप्रेस वे नहीं बनकर आ रहा। लियारी एक्सप्रेस वे हो जाए या दूसरे ब्रिजेस हो जाए, ये ब्रिजेस हो जाएं, ये बन के नहीं दे रहे हैं। पता नहीं कब बन के देंगे हमें, जब हम मर के यहाँ से चले जाएंगे तो तख्ती पे हमारे लिखे हुए आएगा कि ये मोहम्मद इरशाद कासिम वल्दियत, ये नीचे बहुत सारी डिटेल मिलेंगे आपकी। आपने जो लियारी एक्सप्रेस वे देखा था वही वो आपके मरने के 4 साल बाद दोबारा बन चुका है। वो हमारी तख्तियों पे लिखा हुआ आएगा। ये कब बनेगा, हमारी कंट्री कब आगे बढ़ेगी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस दिशा में चल रही है। कौन ठीक करेगा, कब ठीक करेगा, इनके बच्चे ना, इनको हमारी कंट्री से को लेना देना है या ना, यहाँ पे रहेंगे, इनके पास पैसे हैं, इनके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर की नेशनैलिटीज ले लेते हैं, इनके टूर्स लग रहे होते हैं सारे साल, करप्शन में हाथ धुले हुए होते हैं, करोड़ों अरबों आ रहे होते हैं खजानों से, कोई किसी को चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है कि ये डेवलपमेंट का बजट कहाँ है, ये आप क्या कर रहे हो, कहाँ क्या काम कर रहे हो, कहाँ पैसे लगा रहे हो, कोई पूछने वाला नहीं है। अब आप खुद बताएं कि इस तरह आप कराची में एक दफ़ा आए तो आप उसकी शक्ल देखे हुए तो मोइंजोदड़ो से भी बदतर हालत में है। गंदगी, कचरा, बदबू, मट्टी, टूट रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। आप ऐसा लगता है कि वो जंगी हालात में आए हुए हैं। इराक में अभी अमेरिका ने बम फाड़ा था और अभी वो पूरी जंगी हालात में है। कौन आके वहां पे अपनी अरबों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करेगा, अपने लग्जरी कार्स चलाएगा, कौन आएगा, कौन इन्वेस्टर आएगा वहां पे। भाई नए इन्वेस्टर तो छोड़ो, जो पुराने वहां इन्वेस्टर्स थे भाई वो खुद भागने लग गए वहां से। मैं सिर्फ आपसे यही बोलूंगा कि भाई बस दुआ दुआ ही करें, दुआ ही कर सकते हैं बैठ के। मसले की बात सिर्फ ये भी है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को फ़र्क ही नहीं पता कि अच्छी चीज़ क्या होती है, बुरी चीज़ क्या होती है, क्योंकि उन्होंने बाहर का एक्सपोजर नहीं देखा। जब मैं नहीं आया था यहाँ पे तो मुझे भी लगता था कि भाई दुनिया तो यही होती होगी, यही टूटे फूटे रोड्स होते होंगे, यही कचरा, गंदगी, बदबू, मट्टी, धूल, तेज धूप,
कोई दरख्त नहीं, कुछ नहीं। हमें यही लगता था कि दुनिया ऐसी होती है। जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी आंखें खुली हैं कि मुझे पता लगा है कि भाई असल दुनिया क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है, रोड्स क्या होते हैं, रोड्स बनते कैसे हैं, रोड एक्सपेंड कैसे होते हैं वापस, और रोड्स पे छोटे कैसे होते हैं, एंड देन दूसरा रोड पे दूसरी लेन कैसे खुलता है ट्रैफिक के लिए, यू टर्न के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। मुझे बेसिक चीज़ें यहाँ पता लगी हैं। हम पाकिस्तानी बेचारे, उनका मसला यही है कि उनको नहीं पता कि यार अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ में फ़र्क क्या है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी वीडियो से मैं आप लोगों में ये फ़र्क दिखा सकूं। जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर जा सके हैं, जो नहीं जा सके हैं उनको दिखाऊं, जो जा सके हैं उनको भी मैं दोबारा से रिमाइंड करवाऊं। भैया बस दुआ ही कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कभी भी चेंज हो सकता है। बस अल्लाह अल्लाह करें, दुआ करें कि कुछ चमत्कार हो जाए और हमारा मुल्क जो है वो सीधा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।